Good morning, students. Today I am going to explain models, helping verb. आप लोगों को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, इसमें आपको बताया था कि वर्ब होते हैं जिनसे कार्य के होने का बोध होता है, क्रिया। तो वर्ब दो होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब दो होते हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल्स। तो प्राइमरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर और एक्सेट्रा आते हैं, और मॉडल्स में आपके ये सारे वर्ब्स आते हैं। तो आज हम आप लोगों को मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं। मॉडल एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं मॉडल। तो ये द मोस्ट कॉमन मॉडल्स आर कैन, मे, माइट, कुड, शुड, विल, would, must, ought to, dare, need, has to, have to, dare to, will have to, used to, etc. तो ये सारे मॉडल्स होते हैं। और भी होते हैं लेकिन इतने तो इम्पोर्टेंट है। तो इन मॉडल्स के बारे में हम आप लोग बात कर रहे हैं, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल। मॉडल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं, सहायक क्रिया का कार्य करते हैं। मॉडल सब्जेक्ट के नंबर से बंधे नहीं होते हैं, मीन्स के सिमिलर नंबर से इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमिलर, प्लूरल, कोई भी नंबर से। और मॉडल्स का कोई फॉर्म नहीं होता है, जैसे वर्ब मेन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन मॉडल्स का कोई भी फॉर्म नहीं होता है। और मॉडल्स का यूज टेंस में नहीं होता है। कोई भी जो हमने आप लोगों को टेंस पढ़ाए हैं उनमें मॉडल का यूज नहीं किया जाता है। और यदि किसी टेंस के सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स होते हैं तो मेन वर्ब कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है, गॉड विल्ड सो, ही नीड्स ए पेन। तो ये जो है आपके, ये नीड्स और ये विल्ड जो है ये मेन वर्ब यहाँ पे कहलाएंगे। अब है जनरल फंक्शंस ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स के जो जनरल फंक्शन है, तो मॉडल्स एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, लॉजिकल नेसेसिटी, फ्यूचर कंफर्मेशन एक्सेट्रा। तो मॉडल्स जो है प्रोबेबिलिटी, जो संभावनाएं हैं, और जो लॉजिकल नेसेसिटी है, आवश्यकताएं हैं, और फ्यूचर कंफर्मेशन है, भविष्य की संभावनाओं को कंफर्म करने के लिए, इन सब में मॉडल्स का यूज होता है। मॉडल्स आर नॉट यूज एज ए फैक्ट। फैक्ट के रूप में मॉडल यूज नहीं होते हैं। तो हम आप लोगों को ये मॉडल्स के कुछ वर्ब्स बता रहे हैं कि एबिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी। तो इन सब के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो देखिए, एबिलिटी में कैन और कुड यूज किया जाता है। जब 100% श्योर होते हैं तो कैन का यूज करते हैं। हमारा एग्जांपल है, डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। डेविड जो है वो 3 भाषाएं बोल सकता है। और ही कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, वह धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सका। तो ये 100% एबिलिटी है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे यूज होता है कैन। परमिशन के लिए कैन, कुड, मे, वुड का यूज होता है। कैन है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में कैन यूज करते हैं। कैन आई बोरो योर पेन फॉर ए मिनट, क्या मैं 1 मिनट के लिए आपका पेन ले सकता हूँ। जब हम किसी के साथ इनफॉर्मल होते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं परमिशन के लिए। और कुड का यूज करते हैं पोलाइट के लिए, जब हम पोलाइट बोलना चाहते हैं। तो कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता। तो यहाँ पे हम कुड का यूज करते हैं। और मे फॉर्मल के लिए, जब किसी से फॉर्मल होते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। मे आई आस्क ए क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कृपया। मतलब जब हम फॉर्मल है किसी के साथ तो हम मे का यूज करते हैं परमिशन के लिए। अब वुड का यूज करते हैं पोलाइट के लिए, है ना। फॉर्मल भी करना है और पोलाइट भी बोलना है तो हम वुड का यूज कर देते हैं। वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग, है ना। अगर माइंड ना करें तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो इसमें जो है वो वुड का यूज होता है। अब एडवाइस, एडवाइस में हम शुड का यूज करते हैं, है ना। यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर। तो इसमें हम बोलेंगे कि आप जो
हम 2 बार दांतों के डॉक्टर के पास जाइए, है ना। तो ये हमने जब एडवाइस दी तो हमने शुड का यूज किया। अब ऑब्लिगेशन, है ना, जब नेसेसिटी होती है, जरूरी होता है, तो उसमें हम मस्ट और हैव टू का यूज करते हैं। मस्ट, आई मस्ट मेमोराइज ऑफ दीज रूल्स अबाउट टेंसेस, है ना। हम मुझे जो है वो टेंसेस के लिए ये नियम जो है वो जरूर याद करने चाहिए। और हैव टू, तो हैव टू में यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज, है ना, तुम्हें अपने जूते जो है उतार लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्लिगेशन के लिए। अब पॉसिबिलिटी के लिए है, जब संभावनाएं हैं तो मे, माइट, कैन और कुड का यूज करते हैं। लेकिन जब हम 50% श्योर होते हैं तो मे का, और जब 10% श्योर होते हैं तो माइट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, इट लुक्स नाइस बट इट मे बी एक्सपेंसिव, है ना, या देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन हो सकता है कि महंगे हो। तो इसमें हमको पॉसिबिलिटी है, संभावना है 50%, हम मे का यूज कर रहे हैं। और रिचर्ड माइट बी कमिंग टू सी अस टुमारो, रिचर्ड जो है वो कल मुझे देखने आ सकता है। तो इसलिए श्योर नहीं है और शायद है तो माइट का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पॉसिबिलिटी के लिए इनका, ऑब्लिगेशन के लिए इनका, एडवाइस के लिए इसका, परमिशन के लिए ये, और एबिलिटी के लिए ये यूज करते हैं। और मॉडल्स का इनमें यूज होता है। अब हम इनका मीनिंग और इनका एग्जाम्पल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे। और ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके।